तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे। कसरत से फल मिलाओ कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम तीतुस के खत पर पहुंचे हैं। ये पादराना खतूत में से एक है जो पौलुस रसूल ने अपने फर्जंद तीतुस को लिखा ताकि करीते में खुदा के घर के मामलात को तरतीब दे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने इसका तारुफ पेश किया और हम पहले बाब का आज आगाज करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने इसका मुताला शुरू किया। हमने इस खत का तारुफ पढ़ा और ये बताया कि यह खत कब लिखा गया, इसका मकसद क्या था, इसकी तकसीम कैसे हुई। हमने पहली आयत के अल्फाज पर गौर किया। आज हम खुदा के फजल से पहले बाब की पहली आयत से अपने मुताले का आगाज करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम कुछ ही देर में अपने मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई भी बाइबल से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर लिखिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खुशामदीद डॉक्टर इसाम। आपका शुक्रिया डॉक्टर इसाम। हमने गुज़िश्ता किस्त में इस खत का तारुफ पढ़ा, इसके लिखे जाने का वक्त, मकसद और इसकी तकसीम के मुतल्लिक जाना। हमने पहली आयत के अल्फाज के मुतल्लिक बात की। मैं पहले बाब की चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। पहली आयत से कुछ यूं मरकूम है, पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगज़ीदों के ईमान और उसके हक की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुआफिक है, उस हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। और उसने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम में ज़ाहिर किया जो हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सुपुर्द हुआ। ईमान की शिरकत की रूह से सच्चे फर्जंद तीतुस के नाम फजल और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे मुनज्जी मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। हमने पहली आयत में पढ़ा पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, और उसके मुआफिक और उसके मुताबिक के अल्फाज इस्तेमाल हुए। खुदा के बरगज़ीदों के ईमान और उसके हक की पहचान के मुताबिक हम इस पर गौर करेंगे। खुदा के बरगज़ीदों के ईमान और उसके हक की पहचान के मुताबिक इससे क्या मुराद है? देखें, पौलुस रसूल के काम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बरगुज़ीदों के ईमान के मुताबिक, यानी कि खुदा ईमान पर बरगुज़ीदों को चुनता है ताकि हक को फैलाएं। दूसरा हिस्सा भी इससे जुड़ा है और खुदा के बरगुज़ीदों के ईमान के बाद मैं कहूँगा कि ये लोग कैसे रहेंगे हक की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुआफिक है। सही, ये अहम हकीकत है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं जो एक दूसरे के बाद आती हैं। खुदा के बरगुज़ीदों ने ईमान रखा कि एक बुनियाद है जो उनकी जिंदगी को यूं शक्ल देती है, पर वो क्या है? वो हक की पहचान है जो दीनदारी के मुआफिक है। सही। दर हकीकत हक और दीनदारी हमेशा एक साथ होती हैं, और जब हमें इस हक की पहचान हो तो हमारे अंदर दीनदारी पैदा होती है, और जो हम में दीनदारी पैदा ना करे वो हक या फिर हक की पहचान नहीं, वो सिर्फ नाम का सच है। और हक का ताल्लुक जिंदगी में दीनदारी से है, जिससे हम खुदा की मजीद तारीफ करें और उसको जानें और खुदा हमारी जिंदगी में आकर उसे दीनदार बनाए। भाई असाम, क्या हक ही हमें दीनदारी की राह पर ले जाता है? जैसा कि बहुत सी कुतब और तालीमात मौजूद हैं, पर उनको पढ़ने के बावजूद इंसान में दीनदारी पैदा नहीं होती, सिवाय कलाम हक के
पढ़ने से। क्या इसके यही मानी है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये आजमाइश है, और अगर हक आपकी जिंदगी में दीनदारी पैदा ना करे तो ये हक नहीं। फिर वो सच्चा या हक नहीं? जरूरी है सही। कि हक के वसीले दीनदारी पैदा हो। जी ठीक है। पहली आयत से आगे बढ़ने और खत का तफसीली मुताला करने से पहले मैं ये पढ़ूंगा। पौलुस ने कहा, पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है। लोग कहते हैं कि पौलुस यीशु मसीह का रसूल था और हम भी उसके रसूल हैं। हर दौर के तमाम ईमानदार अब रसूल हैं। इसलिए मैं रसूल के लफ्ज़ के मुतल्लिक जानना चाहूंगा। अब भी लोग इसको यूं इस्तेमाल करते हैं। रसूल और रसालत क्या है? क्या रसूल से आगे रसालत की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता? बाइबल मुकद्दस में ये वाज़े बयान है कि रसूलों का एक मिशन है। मुकाशफा से पहले रसूल थे, और मैं कहूँगा कि रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह है तामीर किए गए हो। उसने रसूलों को दूसरों से अलग किया। पहले रसूलों का तस्करा हुआ, फिर नबी और फिर मुबशर और उस्ताद कहा, और ये इफ्सियों के चौथे बाब में है। रसूलों का अहम मुकाम है और उनके पास इख्तियार है, और मैं कहूँगा कि पौलुस रसूल इख्तियार रखने वाला शख्स था। क्या हमें इख्तियार नहीं? उसने पहले ये अल्फाज कहे, क्या मैं रसूल नहीं? क्या हमें इख्तियार नहीं? रसूलों का एक गिरोह है। खुदा ने उनको मसीहत के इब्तदाई दौर में मसीहत को कायम करने के लिए मुकर्रर किया। उसके पास इख्तियार मौजूद था, और पहले करंथियों के 5वें बाब में उसने ईमानदारों से कहा, तुम और मेरी रूह साथ जमा हो। ऐसा शख्स जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए। क्या आज कोई ये कह सकता है? शैतान के हवाले से ये कौन कह सकता है कि जिसके पास इख्तियार हो जैसे रसूलों के पास खुदा का दिया इख्तियार है? सो मैं कहूँगा कि कलीसिया की बुनियाद के बाद और इलाही हक की तकमील के बाद खुदा हमें भी बताना चाहता था जो उसके पाक कलाम में मौजूद है, और उसके कलाम में हक है, और वो हमारे दिल और ज़मीर पर इख्तियार रखता है। और मैं कहूँगा कि अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं कि वो हमें बताए, क्योंकि अब हक को हमारे दिल पर इख्तियार है, हम जानते हैं। कलीसिया की इब्तिदाई बुनियाद के वक्त पर रसूलों का होना अहम था। इसकी नींव कायम हुई, और अब यह मुकाशवा मुकम्मल तौर पर हमारे पास है, सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है। कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। रसूल बनने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। रसूल मसीह के जी उठने के बाद उसको देखे, जी, उसको मसीह से बराह रास्त पैगाम और खिदमत मिले, और रसूल होने के निशानात और अजायब दिखाए ताकि उसके पैगाम का सबूत हो। ये रसूलों के दौर के साथ ही खत्म हुआ। अब ऐसा नहीं कि कोई नहीं कह सकता कि मैंने मसीह को उसके जी उठने के बाद देखा। जी, और इसीलिए जो उनको मैं पैगाम कहूँगा कि कलाम में सही। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। सही। हम मन घड़त बातें नहीं कहते, बल्कि रसूलों की ये खसूसियात कलाम मुकद्दस में मौजूद हैं। दूसरी आयत एक आजमाइश है। डॉक्टर असाम, लिखा है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। भाई असाम, मैं पूछना चाहूंगा कि हमेशा की जिंदगी से क्या मुराद है? मैं शुरू से जानना चाहूंगा। हमेशा की जिंदगी की उम्मीद जानने से पहले हम इस पर गौर करें कि हमेशा की जिंदगी क्या है। जी सही। हमेशा की जिंदगी खुदा के कलाम का वसी और अहम तरीन मौजू है, और हमेशा की जिंदगी एक खूबसूरत और शानदार सच है कि ईमानदार हमेशा की जिंदगी पाता है। और फिर ईमानदार कहता है कि मैं हमेशा की जिंदगी को बयान करूंगा, और शरीर भी ना खत्म होने वाली जिंदगी के वारिस हैं। लिखा है, उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। हमेशा की जिंदगी अब्दी तबाही मौत नहीं के है। बाद वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे, जिस तरह शरीर अब्दी अजाब में रहेंगे। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हमेशा की जिंदगी वो है जो हमारे जिंदा खुदावंद खुदा ने अज़ल से हमारे लिए रखी है। वो इंसान को ये बख्शता है, और मसीह के आने से पहले इसका ऐलान नहीं हुआ। ये एक तवील अरसा है जी। और बहुत सो ने लिखा कि ये खुदा की तरह की अब्दी जिंदगी है, और ये सच है। और मैं कहूँगा कि खुदा ने इस तरह की अब्दी जिंदगी, गौर करें तो तमाम ईमानदारों को उसने बख्शी है। मसीह के ज़हूर से पहले ये हरगिज़ नहीं थी, और इसीलिए जब मसीह आया तो यूहन्ना में उसके बारे में लिखा है कि उसमें जिंदगी थी, हमेशा की जिंदगी। और यूहन्ना रसूल ने अपने पहले खत में इसका वाज़ेह तौर पर तस्करा किया, जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये अब्दी जिंदगी है, और जब मसीह जमीन पर था तो वो अब्दी जिंदगी लाया। और मैं कहूँगा कि यही अब्दी जिंदगी आखिर हम में से कौन लेगा? सही। और वो लेगा जो खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारेगा, यानी ईमानदार।
जी, इसको देखने से पहले हम इस बात को दोहराएंगे जो आपने पहले भी कही, ताकि नाज़रीन अच्छी तरह समझ सकें। जैसा कि अब्दी ज़िंदगी वो है जो खुदा हमें देता है। बिल्कुल, ये लंबी ज़िंदगी नहीं, ये अब्दी ज़िंदगी खुदा की तरफ से ईमानदारों को मिलती है। जिस तरह हम कहते हैं परिंदों की एक जिंदगी है, वो उड़ते हैं, मछलियों की एक जिंदगी है, इंसानों की एक जिंदगी है, और फिर एक नई किस्म की जिंदगी जमीन पर आई और ये अब्दी जिंदगी है। ये किसको मिलती है? जो ईमान लाता है। एक मशहूर मुसन्निफ F.B. हॉल ने कहा कि बाइबल मुकद्दस में इससे वाज़ेह हकीकत कोई नहीं है कि मैंने देखा है कि जब भी ईमानदार ईमान लाता है तो वो हमेशा की जिंदगी पाता है। सही। हर ईमानदार जो मसीह की शख्सियत और उसके काम पर ईमान ले आए, जो कबूल करे कि मसीह ही जिंदगी है, वो अबदी जिंदगी है, हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। और जो भी मसीह के पास आए, यूहन्ना रसूल के 17वें बाब में मसीह ने कहा, चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको हमेशा की जिंदगी दे। और जो भी मसीह के पास आए, मसीह उसको अबदी जिंदगी बख्शता है, उसको अबदी जिंदगी हासिल होती है। और मैं कहूंगा कि ये शानदार चीज है, क्योंकि जो भी मसीह पर ईमान लाए वो पाक साफ होता है। और ऐसा नहीं कि वो पाक साफ होने का हक नहीं रखते, बल्कि मैं कहूंगा कि जब वो मसीह को कबूल करते हैं तो वो नई जिंदगी पाते हैं, और ये अबदी जिंदगी है। और मैं कहूंगा कि वो मसीह पर ईमान लाते ही इसको पा लेते हैं। सही। किताब मुकद्दस को पढ़े तो खासकर पौलुस रसूल के लिखे पैगाम में बयान है उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर। यह यकीनन मुस्तकबिल की एक चीज है। जब हम पढ़ें तो यूहन्ना ने अब्दी जिंदगी के मुतालिक सबसे ज्यादा बयान किया अनाजील और खतूत में, लेकिन यूहन्ना ने अब्दी जिंदगी को यूं बयान किया कि हम उसको पा चुके हैं। पौलुस रसूल ने अब्दी जिंदगी को यूं बयान किया कि हम उसको पाएंगे, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर। सही। मैं चाहता हूं कि आप ये तस्वीर मुकम्मल करें। यूहन्ना कहता है कि हम इस जिंदगी को पा चुके हैं, जबकि पौलुस कहता है कि हम इसको पाएंगे। यूहन्ना ने मौजूदा हक की बात की और मसीह पर ईमान लाने से हम उसको पाते हैं। लिखा है जो बेटे पर ईमान लाता है उसके पास क्या है? हमेशा की अब्दी जिंदगी है। लेकिन जो बेटे को नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा। जो भी बेटे पर ईमान लाए अब से हमेशा की जिंदगी उसकी है। खुदा ने उसको अब्दी जिंदगी बख्शी। पौलुस रसूल ने हमेशा अपने कलाम में उम्मीद जाहिर की। उसने रोमियो के 8वें बाब में लिखा कि लेपालग होने की राह देखते हैं। और इससे क्या मुराद है? लेपालग होने की राह देखते हैं, मुस्तकबिल में उसके होने का इंतजार करते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है कि जब कोई ईमान ले आए तो वो खुदा का फर्जंद बनता है। क्या वो खुदा का फर्जंद बन चुका है या मुस्तकबिल में खुदा का फर्जंद कहलाएगा? और यूहन्ना रसूल ने बताया कि हमने क्या पा लिया है, और पौलुस रसूल ने भी बताया कि अब हम कौन हैं। अब हम खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। लेकिन हम उस तौर पर जिंदगी नहीं गुजारते। क्या हमने खुदा के फर्जंद की तरह हक को कमाल तौर पर कबूल किया है? पूरी तरह कबूल किया। क्या हम कमाल तौर पर उसके मालिक बने या उस पर अपने हक को जाहिर किया है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए हम मुस्तकबिल में उसके लेपालक बनेंगे। यहाँ भी ऐसा है। रोमियो के 6 बाब में पौलुस रसूल ने फरमाया कि तुमको अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। और मसीह पर ईमान लाने के वसीले से मुझे हमेशा की जिंदगी मिली। आज अपनी महदूद चीज़ों और दुनिया की वजह से मैं इससे पूरे तौर पर महजूज नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपनी जिंदगी इत्मीनान से नहीं पा सकता। मुश्किल हालात में खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है। क्या हम दायमी तौर पर इस इत्मीनान में जिंदगी बसर करते हैं जो समझ से बाहर है? सही। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि क्या हम खुदा में दायमी खुशी पाते हैं? नहीं, ये अब तक नहीं हुआ। यहाँ पर उम्मीद के मानी तकमील के हैं, और जब हम उसको पूरे तौर पर हासिल कर लेते हैं तो तभी हम उसको पाते हैं। पर अब्दी जिंदगी में हम पूरे तौर पर उससे महजूज होंगे। यूहन्ना ने इस सच का बयान किया कि हम अब्दी जिंदगी हासिल करेंगे। पौलुस ने उम्मीद की बात की कि हम इसको पूरे तौर पर हासिल करेंगे। लिहाजा ये माजी हाल और मुस्तकबिल का बयान है। खुदा के बरगुज़ीदों के ईमान जब हम ईमान लाए तो ये हमें मिल गई, और उस हक की पहचान के मुताबिक हम अब सच्चाई को जानते हैं और मुस्तकबिल में इसकी उम्मीद रखते हैं। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। हमने खुदा के कलाम से सीखा कि अब्दी जिंदगी अब्दी मौत के बरअक्स है। खुदावंद यीशु मसीह में हमें अब्दी जिंदगी हासिल होती है, लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है
जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी बाप से मुखातिब होकर कहा, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। पौलुस रसूल ने हमेशा की जिंदगी को मसीहियों के लिए एक उम्मीद करार दी जिसका वादा खुदा ने किया है। इसलिए खुदा के बरगुज़ीदा उस पर यीशु मसीह पर ईमान लाकर अब्दी जिंदगी पाएंगे। भाई अयाज दूसरी आयत है उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछने को थी कि ये वादा कब किया गया। सोसन ने वक्त के मुतालिक सवाल किया, जबकि मेरा भी यही सवाल है। हमें इस पूरी आयत के मुतालिक बताएं, जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। खुदा ने अपनी जिंदगी देने का वादा किया और ये वादा उसने उस वक्त किया, अज़ल से, वक्त से भी पहले, क्योंकि अज़ल में कोई वक्त जी नहीं। हाँ, वक्त से भी पहले, उस वक्त जब कुछ भी नहीं था। अज़ल से, इससे पहले के वक्त कायम होता, उसने अज़ल से वादा कायम किया। सही। वक्त के शुरू होने से पहले ही खुदा ने ये वादा किया ताकि वो अपने लोगों को अबदी जिंदगी बख्श सके। पर मैं कहूँगा कि ये वादा किसके लिए था और खुदा ने अबदी जिंदगी का वादा किसके साथ किया। और खुदा ने दुनिया की तख्लीक से पहले ही ये वादा किया, इससे पहले के आदम भी वजूद में आता। ये हमारे लिए खुदा के ख्यालात हैं कि वो अपनी अबदी जिंदगी में मुझे शामिल करेगा ताकि हम उसके साथ उस जिंदगी में शरीक हों और उस जिंदगी को हासिल करें। और दूसरे तीमुथियुस के पहले बाब में लिखा है, बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो अज़ल से हुआ, और ये सच है। इसको वाज़े करने के लिए उसने बताया कि इससे पेशतर के वक्त और जमाने बने, उसने अज़ल से ये बख्शा। खुदा झूठ नहीं बोलता, उसने वादा किया, झूठ नहीं बोल सकता। मत भूलें कि जब खुदा वादा करता है तो वो उसको पूरा भी करता है। ठीक है डॉक्टर इसाम, इससे आगे तीसरी आयत में उसने कहा, मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम में जाहिर किया। यकीनन यहाँ पर अज़ल से हुआ नुमाया है। खुदा ने अज़ल से हमसे वादा किया, मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को इस पैगाम में जाहिर किया जो हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सुपुर्द हुआ। भाई, क्या आप मुनासिब वक्तों पर इस कलाम के जाहिर होने पर अपनी राय देंगे? ये वादा अज़ल से है, अज़ल से हुआ। खुदा का एक वक्त है। मसलन गलतियों में लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा ने ये सोच रखा था जब वक्त पूरा हुआ तो उसने सब काम मुकम्मल किया, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर काम करता है। वो तरतीब का खुदा है और उसने इसके लिए एक तरतीब कायम की है और उसने सब काम यूं किए। शरीयत को देने का एक वक्त और मकसद था और फिर वक्त आया कि खुदा हमेशा की जिंदगी हमें दे, और वो जो हमने पहले कहा, ये वादा अज़ल से है पर यह बाद में जाहिर हुआ। मुनासिब वक्त पर काम को जाहिर किया, उसका एक मुनासिब वक्त है, और ये मसीह की आमद और उसकी मौत और मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर चढ़ जाने के बाद का वक्त है। और अज़ल से मुराद है मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम से जाहिर किया, क्योंकि खुदा के काम करने का एक वक्त है जो उसने मुकर्रर कर रखा है, और पैगाम से मुराद ऐलान करना है। और जब कोई भी अहम पैगाम होता है तो उसके लिए नरसिंगे का इस्तेमाल किया जाता है। उस सल्तनत का शहजादा क्या कहना चाहता है? ये शाही फैसला है। शाही फैसला सुनाया उसने कहा गया। कि जाकर बाजारों में इसका ऐलान करो। बाजारों में जाकर ऐलान करो। खुदा ने उसको हुक्म दिया ताकि खुदा के ख्याल और उसके मकसद को जाहिर करे। मुनासिब वक्त पर खुदा ने इंसान के लिए जिंदगी के इरादे को अयां किया और उसने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम में जाहिर किया जो हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सपुर्द हुआ। जी, इसके मुतालिक बताएं। मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक। दरहकीकत ये रसूलों के लिए अहम है क्योंकि ये उसके लिए फख्र की बात है। हमने पिछली किस्त में इसका जिक्र किया कि पौलुस ने फरमाया, वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, ये हुक्म मिला, बल्कि मसीह यीशु की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। और रसूल को किसने हुक्म दिया? खुदा ने। एक और खूबसूरत बात है, खुदा हमारा निजात दहिंदा है। हमारा निजात दहिंदा कौन है? और फिर उसने हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह की
बात की और इस खत में खुदा और यीशु मसीह का 3 मरतबा जिक्र हुआ है। वो निजात दहिंदा यीशु है। मसीह खुदा है वो हमारा खुदा है और निजात दहिंदा है। ठीक है, सुन के खुशी हुई कि इस सब में खुदा का मकसद है कि हम निजात पाएं। खुदा हमारी निजात है, अब हम मुजरिम नहीं। सही। खुदा का मरकजी मकसद निजात का काम है। भाई, अब वक्त हुआ है कि हम जाने मेहमानों का अगला सवाल। चौथी आयत है, ईमान की शिरकत की रूह से सच्चे फर्जंद तीतस के नाम। इसके क्या मायने हैं? ईमान की शिरकत की रूह से सच्चा फर्जंद। डॉक्टर इसाम, उसने तीतुस के बारे में लिखा, वो ईमान की शिरकत की रूह से सच्चा फर्जंद है। इसकी वजाहत फरमा दीजिए। सच्चा फर्जंद यानी वो बेटा जो मुझसे पैदा हुआ, मेरा बेटा। जी, और यहाँ वाज़ेह है कि वो पौलुस रसूल के वसीले ईमान लाया। उसका हकीकी ईमान बेटा वाज़ेह है। जो उससे पैदा हुआ, उसका ईमान है कि वो उसका फर्जंद बना। पौलुस रसूल को इस पर फख्र था कि वो उस जैसा ईमान लाया। बेशक वो बेटा है और वो उसके वसीले से ईमान लाया, पर उसका ईमान वैसा ही है, इसलिए वो बेटा कहलाया क्योंकि उसने पौलुस जैसा ईमान रखा। ये ईमान की शकरत के मानी हैं, जो पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। सही। डॉक्टर असाम, ईमान की शिरकत की बात के बाद उसने कहा, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे मुनज्जी मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। डॉक्टर असाम, अक्सर पौलुस रसूल ने फजल और इत्मीनान का जिक्र किया है और यहाँ पर भी लिखा है फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं चाहता हूँ कि हम इन पर गौर करें। फजल और इत्मीनान और हमारे मुनज्जी मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। ये पौलुस रसूल की उम्मीद है। वो हमेशा अपने खतूत में लिखता है। उसने हमेशा फजल और इत्मीनान के लिए लिखा, और जब भी कलीसियाओं को खतूत लिखे जो उसने इनफरादी तौर पर लिखे, जैसे तीतुस या तिमोथियस को, तो उसमें रहम का जिक्र भी है जी, और इसीलिए उसने अपने खतूत में रहम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया ताकि वो फजल और इत्मीनान तक महदूद ना रहे। और आज के दौर में रहने के लिए हमें रहम की भी ज़रूरत है। हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं और इसलिए रहम की भी बहुत ज़रूरत है। फजल, रहम और इत्मीनान जो हमें बाप से हासिल होता है, ये बहुत अजीम बात है। और खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह, ये दोनों एक ही हैं और बाप और बेटा मिलकर ईमानदारों को फजल, रहम और इत्मीनान बख्शते हैं, क्योंकि हमें हमारी जिंदगियों में इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। शुक्रिया। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? पौलुस रसूल ने पहले बाब में अपना तारुफ दिया। वो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है। हमने आज की किस्त में सवाल किया, क्या इस जमाने में भी रसूल मौजूद हैं? खुदा के कलाम के मुताबिक एक रसूल होने के लिए क्या खुसूसियात होनी चाहिए? यकीनन अब कोई सवाल नहीं, क्योंकि रसूल के लिए जरूरी है कि जाती हैसियत में मसीह को मिले और उससे बराह रास्त पैगाम पाए और निशानात और अजायब दिखाए। ठीक है, क्या कहेंगे डॉक्टर असाम? जी, नींव रखने के दौर के साथ ही रसूलों का दौर भी खत्म हुआ। बाइबल के मुकम्मल होने के बाद, कलीसिया के क़याम और बाइबल मुकद्दस के मुकम्मल होने के बाद खुदा का पैगाम इसमें हाँ। कलमबंद हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के क्या मानी है। कौन हमें बताएगा? इससे मुराद अब्दी जिंदगी है। ये नहीं कि हमेशा जिंदा रही, बल्कि खुदा की मानंद जिंदगी, वो जिंदगी जो खुदा की है। जिंदगी जो खुदा से मिलती है। यूहन्ना रसूल ने बताया, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हमारा मकसद है कि हमें जिंदगी की जमानत मिले, पर हमेशा की जिंदगी से मुराद है कि जमीन पर हम इस जिंदगी का एक हिस्सा गुजारें, पर इसकी तकमील और इसको पूरी तरह से हम जलाल में हासिल करें। ये मुस्तकबिल की उम्मीद है। जी बिल्कुल। पौलुस ने हमेशा की जिंदगी के मुतालिक मुख्तलिफ तरीके से लिखा, जबकि यूहन्ना रसूल की तहरीर में हम इसको पा चुके हैं। सही, ठीक है जी, उसने ये भी बयान किया कि खुदा ने अज़ल से ही हमसे इस जिंदगी का वादा किया। इसमें वक्त का बयान कैसे होता है? अज़ल से हुआ, इन अल्फाज के क्या मानी है? यानी अज़ल से, इससे पहले के वक्त बना, अज़ल से। जी, पहले के वक्त और ज़माने बने। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर असाम बहुत और शुक्रिया। मेहमानों खुदा का आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन,
हमने आज की किस्त में हमेशा की ज़िंदगी के मुतालिक सीखा, इस ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं, ये अब्दी है और यही इसकी खूबी है। ये खुदा की दी हुई ज़िंदगी है, अब्दी ज़िंदगी। खुदा की मानिंद खुदा अब्दी ज़िंदगी का मालिक है और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हमें भी ये ज़िंदगी मिली है। मसीह के मुजस्सम होने के बाद हमें ये ज़िंदगी मिली है। ज़मीन पर मसीह ही अब्दी ज़िंदगी था, वही ज़मीन पर इस ज़िंदगी को लाया। ये ज़िंदगी हर उस शख्स के लिए तोहफ़ा है जो मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है। लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ईमान के साथ मसीह को कबूल करें तो खुदा आपको अब्दी ज़िंदगी बख्शेगा। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।